नमस्कार दोस्तों। जानते हैं आज घर में कौन सी 7 वस्तुएं हमें नहीं रखनी चाहिए। अक्सर घर में रखी कुछ चीजें एक समय के बाद बुरा असर देने लगती हैं। भारतीय वास्तुशास्त्र अनुसार घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, यह जानना जरूरी है। एक बार एक छोटी सी वस्तु से ही व्यक्ति का भाग्य रुक जाता है या उसको किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। घर में भूल कर भी न रखिए 7 वस्तुएं, अन्यथा आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। माना जाता है कि लक्ष्मी का आगमन भी रुक जाता है। पहले हम उन वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। नंबर 1, ये तस्वीर न रखिए। कहते कि महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों की चित्र, किसी की समाधि या दरगाह, कब्र और कांटेदार पौधों की चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भाव का ही विकास होता है, जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं बंद हो जाती है। नंबर 2, पुराने या फटे कपड़े की पोटली। अक्सर लोग घरों की अलमारी या दीवान में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली रखते हैं। हालांकि कुछ लोग जो कपड़े अनुपयोगी हो गए हैं उनको कबर्ड या अलमारी के निचले हिस्से में रख छोड़ देते हैं। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी तरह के वस्त्रों को किसी को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा कभी फटी बनियान, फटे कपड़े न पहने। टॉवेल भी आपका कहीं से फटा या पुराना नहीं होना चाहिए। नंबर 3, पर्स या तिजोरी। पर्स फटा न हो और तिजोरी टूटी न हो। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें जिनके सकारात्मक ऊर्जा बढ़ते हैं और जिन्हें देखकर मन प्रसन्न होता है। पर्स में 5 इलायची रखेंगे तो बरकत बनी रहेगी। रुपए या पैसे इधर उधर न रखें, इनके रखने का एक स्थान नियुक्त होना चाहिए। जेब में भी रुपए बिखरे हुए नहीं होना चाहिए। पर्स में चाबी या किसी भी प्रकार की अपवित्र वस्तुएं न रखें। पर्स में भगवान के चित्र रख सकते हैं। इसी तरह तिजोरी में रुपए के अलावा आप सोना, चांदी या जेवरात ही रख सकते हैं। चेकबुक, पासबुक, पैसे की लेन देन संबंधी कागजात, पूंजी निवेश संबंधी कागजात भी रख सकते हैं। पूजा की सुपारी, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र आदि भी रख सकते हैं। नंबर 4, देवी देवताओं की मूर्तियां। देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है, अतः उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजना चाहिए। उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठी कर लेते हैं। एक ही देवी या देवता की 3-3 मूर्तियां और चित्र होते हैं जो कि वास्तु दोष निर्मित करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा लेते हैं जो कि परंपरागत नहीं है। नंबर 5, प्लास्टिक का सामान। आजकल प्लास्टिक का प्रचलन बढ़ गया है। आटे का डब्बा, रोटी का डब्बा, चम्मच, चाय का डब्बा, पानी की बोतल, मसाले आदि के छोटे छोटे डब्बे आदि कई सामान प्लास्टिक के आने लगे हैं। प्लास्टिक की थैलियां भी बहुत से घरों में इकट्ठी करके रखी जाती है। घर में यदि प्लास्टिक है तो यह ऊर्जा का कुचालक होता है। आपके घर का वातावरण बदल जाएगा और इससे आपके भीतर का उत्साह समाप्त होकर निराशा में बदल जाएगा। यह संकट को आमंत्रित करने का अच्छा साधन है। प्लास्टिक की अधिकता से घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण तो होता ही है, यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। नंबर 6, कचरे का डिब्बा। आप अपने घर में कचरे का डिब्बा रखते होंगे।
इसे डस्टबिन भी कहते हैं। उसे घर से बाहर रखे तो ज्यादा उचित होगा। बाहर भी कहाँ रखे ये देखना जरूरी है। ईशान्य कोण में नहीं रखिए। नंबर 7, अंत में कुछ खास वास्तु टिप्स। घर की खिड़की या दरवाजे से नकारात्मक वस्तुएं दिखाई देती है, जैसे सूखा पेड़, फैक्ट्री की चिमनी से निकलता हुआ धुआं आदि। ऐसे दृश्यों से बचने के लिए खिड़कियों पर पर्दा डाल दें। घर के आसपास यदि कोई सूखा पेड़ है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। घर के नैऋत्य कोण में अंधेरा न रखें तथा वायु कोण में तेजी रोशनी का बल्ब न लगाएं। घर में तुलसी का पौधा रहता है तो कई प्रकार के वास्तु दोष दूर रहते हैं। तुलसी के पौधे के पास रोज शाम को दीपक भी लगाना चाहिए। तो ये 7 वस्तुएं अक्सर घर में बुरा असर देने लगती है। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।